आज के इस वीडियो में जो कि आप ऐप पे देख रहे होंगे अगर, तो ये सेकेंड क्लास है ऑनलाइन डीसीए का। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोल्डर का नाम चेंज करना। कितने तरीकों से होता है? तो 3 तरीकों से। फोल्डर को डिलीट करना, इसके अलावा हम लोग जानेंगे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करना किसी इमेज से या किसी कलर से या मल्टीपल इमेजेस से टाइमिंग लगा के, ताकि इमेजेस जो है ना वो शफल करता रहे। कोई थीम अप्लाई करना, स्क्रीन सेवर एक्टिवेट करना, स्क्रीन सेवर को फिर डीएक्टिवेट करना, और उसके बाद फोल्डर को खोलने का अलग अलग तरीका, और इसके अलावा भी जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को आप लोग देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कैसे आप फोल्डर बनाते हो, फोल्डर क्या होता है, माउस का कौन कौन सा इवेंट है। उम्मीद है उसका लैब हो गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कोई फोल्डर जो पहले से बना हुआ है उसका नाम आपको चेंज करना है। तो देखिए इसका पहला तरीका है, सपोज यहां पे एक न्यू फोल्डर है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहां एक न्यू फोल्डर है, मुझे इसका नाम साइबोटेक कैंपस नवादा करना है। तो तरीका नंबर 1 है कि जिस फोल्डर का नाम चेंज करना है ना, उसी पे आपको अपोजिट क्लिक करना है। यह चीज ध्यान रहे, जिस फोल्डर का नाम चेंज करना है उसी पे अपोजिट क्लिक करेंगे। ये नहीं कि बाहर अपोजिट क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन अलग आएगा, है ना। तो जिस फोल्डर का नाम चेंज करना है उस पर अपोजिट क्लिक करना है। और देखिए यहां रीनेम ऑप्शन कहीं आ रहा होगा, देखिए नीचे रीनेम ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। और चलिए इसका नाम मैं टाइप कर देता हूं कीबोर्ड से साइबोटेक कैंपस नवादा, और उसके बाद प्रेस कर देता हूं इंटर। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, अगर उस नाम से, देखो ध्यान से, अगर उस नाम से पहले से कोई फोल्डर बना हुआ होगा तो ये मैसेज देगा कि दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम्ड साइबोटेक कैंपस नवादा। तो नो करके दोबारा से आप नाम टाइप कर दीजिए। चलिए इस बार मैं साइबोटेक कैंपस ही कर देता हूं, या साथ में NWD लगा देता हूं। देखो इंटर प्रेस किया, बन गया, नाम चेंज हो गया। तो ये तो था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका है यूजिंग F2 बटन। ध्यान से समझिएगा। अभी सपोज कि इसका नाम, ये जो BCA नाम का फोल्डर मैंने बना के रखा है, इसका नाम मुझे चेंज करके MCA करना है। तो जिस फोल्डर का नाम चेंज करना है ना, उस पर क्लिक करेंगे ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, और कीबोर्ड से दबाएंगे F2 बटन। जैसे ही आप F2 बटन दबाएंगे, देखिए यहां BCA जो है ना वो सिलेक्ट हो गया। अब आप नया नाम टाइप कीजिए, पुराना नाम ओवरराइट हो जाएगा। और जब आपका नाम टाइप किया हुआ हो जाए तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है इंटर की। तो ये देखिए MCA नाम हो चुका है। ठीक है, तो ये था वे नंबर 2 यूजिंग F2 बटन। इसके अलावा आप चाहें ना तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी नेम चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से समझिए। ये देखिए यहां MCA है, सपोज इसका नाम हमको DCA करना है, तो इस फोल्डर पे अपोजिट क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑप्शन। जैसे ही प्रॉपर्टीज ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहां पे MCA लिखा हुआ आ रहा है जनरल टैब के अंदर में। यहां पे क्लिक करके इस MCA को मिटा के, और सपोज यहां आपने कर दिया DCA, कीबोर्ड से टाइप किया आपने DCA और उसके बाद कर दिया ओके। देखिए अभी MCA है, जैसे ही ओके करूंगा मैं, देखिए यहां ये DCA हो गया। ठीक है, तो 3 तरीके से मैंने बताया किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना, या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी फोल्डर को रीनेम करना। अब किसी फोल्डर को आपको मिटाना है टेम्पररी, तो आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये चीज आगे के वीडियो में और भी पता चलेगा, आपके पास यहां डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन होता है। जब आप किसी फोल्डर को मिटाते हैं ना, तो वो रिसाइकिल बिन में जाके रखा जाता है। तो देखिए पहले से मैंने जो भी फोल्डर अगर मिटाया होगा तो वो रिसाइकिल बिन में होगा, मैं उसको खाली कर देता हूं। चलो मैंने उसको खाली कर दिया। अभी रिसाइकिल बिन आपका एम्प्टी है, रिसाइकिल बिन आपका एम्प्टी है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपोजिट क्लिक एम्प्टी रिसाइकिल बिन। देखो रिसाइकिल बिन आपका एम्प्टी है। ठीक है, अभी सपोज मुझे DCA मिटाना है, तो DCA के ऊपर मुझे अपोजिट क्लिक करना है। जिस फोल्डर को मिटाना है ना, उसके ऊपर अपोजिट क्लिक करना होगा, और उसके बाद सेलेक्ट करना है डिलीट ऑप्शन।
जैसे ही आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए इसने आपसे मैसेज नहीं पूछा। एक्चुअली ये सब सेटिंग का चीज है, तो मैं अभी फिलहाल तो मैं ये सेटिंग कर देता हूं, वो चीज मैं आगे के क्लास में बताऊंगा। अभी चलिए ये साइबरटेक कैंपस सेटिंग कैसे करना है ना, वो आगे क्लास में बताऊंगा। अभी डिफॉल्ट सेटिंग करके सिर्फ डिलीट करना कैसे है वो बताता हूं। देखो यहाँ पे इसको मुझे मिटाना है, तो अपोजिट क्लिक करना है इसके ऊपर और यहां से सेलेक्ट कर लेना है डिलीट ऑप्शन। जैसे डिलीट ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे ना तो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकिल बिन, तो यस पे क्लिक कर लो। जैसे यस पे क्लिक करोगे देखो आपका ये चीज रिसाइकिल बिन में चला है। हालांकि देखो आप यहां पे अपोजिट क्लिक करके रीस्टोर कर सकते हो। 1 बाय 1 मैंने दोनों फोल्डर को चलो यहां से रीस्टोर कर लिया। रीस्टोर का मतलब है वापस से ले आना। देखो यहां डीसीए को मैंने डिलीट किया था तो रिसाइकिल बिन में चला गया था, और साइबरटेक कैंपस एनडब्ल्यूडी को डिलीट किया था तो वो भी रिसाइकिल बिन में चला गया था, लेकिन रीस्टोर करने से क्या हुआ, वो वापस से चला आया। ठीक है, तो ये तो था पहला केस, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आपको जिस भी फोल्डर को मिटाना है, जैसे डीसीए को मिटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो माउस से इस पे क्लिक करके और कीबोर्ड से आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। जैसे ही डिलीट बटन प्रेस करोगे, डिलीट बटन के ऊपर डिलीट लिखा हुआ होगा या समटाइम्स डेल भी लिखा होता है, तो ये पूछेगा, फिर से वही मैसेज देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकिल बिन, आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका है जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कहा जाता है। जिस भी फोल्डर को मिटाना है, जैसे मुझे इसे मिटाना है, तो इस पे क्लिक करना है और क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन से ही ना क्लिक होता है, उसको दबा के रखना है और घसीट के उसको रिसाइकिल बिन के ऊपर लाके छोड़ देना है। इसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ही आप रिसाइकिल बिन के ऊपर लाके छोड़ोगे, ये आपसे कुछ पूछेगा नहीं और देखिए आपका फोल्डर जो है वो डिलीट हो चुका है। चलो 1 बाय 1 अपोजिट क्लिक करके रीस्टोर में कर लेता हूं इसको। ठीक है, तो ये अभी तक आप लोगों ने सीखा कैसे आप किसी फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो 3 अलग अलग तरीके से। पहला तो था रीनेम ऑप्शन के जरिए, दूसरा F2 बटन का यूज करके, तीसरा प्रॉपर्टीज ऑप्शन का यूज करके। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे आप किसी फोल्डर को टेम्पररी मिटा सकते हो, और यही चीज फाइल के साथ भी होता है। फाइल को भी सेम वे में आप मिटा सकते हो। चलो ये चीज तो हो गया। अभी इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। आप लोगों को ऐप के अंदर नोट्स मिल गया होगा या मिल जाएगा। ऐप का नाम है साइबरटेक कैंपस नवादा। तो अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहां से आप लोग देख सकते हो। अब देखो अगला टॉपिक है कि कैसे आप किसी इमेज को डेस्कटॉप बैकग्राउंड में लगा सकते हो। जैसा कि मैंने यहां पे लगा के रखा है, यहां देखो ये लगा हुआ है। देखो आपको करना क्या है, अपोजिट क्लिक, कहां पे, डेस्कटॉप पे, किसी फोल्डर पे नहीं, है ना। पर्सनलाइज पे आप आओगे। पर्सनलाइज पे आने के बाद देखो यहां पे बैकग्राउंड आपको ऑप्शन मिलेगा। इस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पे आपके पास पिक्चर है। पिक्चर पे क्लिक करोगे तो अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स आ चुके हैं। हालांकि आप चाहो तो ब्राउज करके जहां भी पिक्चर रखा हुआ है ना वहां जा सकते हो। तो पिक्चर्स के अंदर रखा हुआ होगा, सेव पिक्चर के अंदर या फीडबैक के अंदर, जहां भी रखा हुआ हो, या सीडी जहां भी रखा हुआ हो वहां से पिक्चर उठा सकते हो। पिक्चर को लो और चूज पिक्चर पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद देखो वो पिक्चर आ गया। इसको बंद कर दो। देखो यहां पे वो पिक्चर यहां पे आ गया। ये मैंने कुछ वीडियो के लिए ही ऐसा कुछ फोटो बनाया था, तो उसी पिक्चर को मैंने लगा दिया है। आप चाहो तो ये खराब लग रहा है, पर्सनलाइज में जाओ, वापस से आप यहीं पे बैकग्राउंड पे है ही, आप यहां से कोई फोटो ले लो, है ना, यहां से फोटो ले लो और देखो पिक्चर आपका चेंज हो गया। तो ये आपने एक इमेज लगा दिया अपने बैकग्राउंड में। अगर आपको कलर लगाना है तो अपोजिट क्लिक, पर्सनलाइज, ठीक है। इसके अलावा यहां पे अब हम लोग देखो, यहां पिक्चर में यहां सॉलिड कलर ले लेना है। सॉलिड कलर लोगे जैसे ही, तो देखो आपके सामने कलर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इन कलर्स में से कोई कलर पसंद है तो आप यहां क्लिक करके उसको लगा सकते हो। अदरवाइज आप कस्टम कलर पे क्लिक करके यहां से
कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद डन। देखो जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया वो यहां पे आ चुका है। आप चाहो तो यहां से भी कलर लगा सकते थे, जो यहां से मान लो ये कलर है, चलो इसी को मैंने लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा किसी एक इमेज को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगाना या किसी सॉलिड कलर को लगाना। अब देखो आप चाहते हो मल्टीपल इमेजेस लगे और वो शफल करे। शफल करने का मतलब होता है चेंज हो खुद से। अपोजिट क्लिक डेस्कटॉप पे करना है, पर्सनलाइज में आना है, और उसके बाद देखो यहां पे यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड शो का। स्लाइड शो में आ जाओ। अब यहां पे पिक्चर्स नहीं, ब्राउज करके पिक्चर्स कहां पे रखा हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। क्या सेव पिक्चर में पिक्चर है? देखते हैं पिक्चर्स के अंदर है कि नहीं है। और यहां देखो, यहां पे अगर पिक्चर होना चाहिए, मान लो डी ड्राइव में है या ई ड्राइव में, तो आप वहां से पिक्चर ले लो। अब यहां पे कितना मिनट पे सफल होना चाहिए, तो मान लो 1 मिनट पे, तो शफल को ऑन कर दो। आपने क्या किया, ध्यान दीजिए, आपने यहां सेलेक्ट किया स्लाइड शो और आपने एक फोल्डर सेलेक्ट किया, उस फोल्डर को जहां पे कोई पिक्चर रखा हुआ है, और शफल करने का टाइमिंग आपने सेट कर दिया। मिनिमम 1 मिनट होगा और मैक्सिमम 1 डे होगा कि हर 1 मिनट पे भैया आप चेंज कर जाओ। लेकिन ये शफल बटन अगर ऑफ होगा तो चेंज नहीं होगा। आपको इसको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ऑन करना होगा। अब देखो ये फोटो आपका लग गया है। अब 1 मिनट आपको इंतजार करना होगा, ये खुद से ये जो पिक्चर है ना यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इंतजार करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो है कि कोई थीम कैसे आप लगा सकते हैं। थीम क्या होता है, जैसे मोबाइल वगैरह में भी हम लोग थीम लगाते हैं। थीम से क्या होता है ना, ये सारा लुक बदल जाता है, सारा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बदल जाता है। तो कैसे ये हम लोग करेंगे, देखो अपोजिट क्लिक करना है, चले आना है पर्सनलाइज में। यहीं पे आपको जहां पे बैकग्राउंड मिला था, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है। यहां बैकग्राउंड था ना, देखो यहीं पे आपके पास थीम्स है, यहां क्लिक करो। थीम्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो आपके सामने बहुत सारे थीम्स आ चुके हैं। यहां पे थीम का नाम भी है साथ में, जैसे विंडोज एक इमेज के साथ विंडोज लाइट है, विंडोज स्पॉटलाइट है, विंडोज 10 है। चलो किसी एक थीम को हम लोग ले लेते हैं। इसमें 5 इमेज लगा हुआ है, देखो 5 इमेज भी है। चलो स्पॉटलाइट को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहां से कर दिया इसको क्लोज। अब ये जो है ना आपके विंडोज के ऊपर देखो थीम लगा दिया है, उसके हिसाब से ये चेंज हो चुका है। बहुत सिंपल सा चीज है। आप यहां से सिंपल वे में आपको थीम पे क्लिक करना है, यहां पे थीम पे क्लिक करना है, और यहां से अगर मान लो आपको यहां जैसे बैकग्राउंड आप कलर जैसे बैकग्राउंड में 5 इमेज लगा हुआ है, तो बैकग्राउंड पे आप यहां क्लिक करो। आप चाहते हो 5 इमेज नहीं लगा हुआ हो, ये सब नहीं हो, तो आप यहां से सेट कर सकते हो। उसके बाद देखो आप चाहते हो कि भाई कलर ऑटोमेटिक इसने लिए हुआ है, कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहां से कलर को सेलेक्ट करो कि भाई लाइट कलर ऐसा आए, तो ठीक है, ऐसा ही सही, यही कलर ले लो। तो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इंडिविजुअल मॉडिफिकेशन कर सकते हो थीम के ऊपर। अब देखो थोड़ा सा समय लगता है थीम अप्लाई करने में, से कलर मैंने सेलेक्ट किया ना तो थोड़ा सा वक्त लगा। ऐसे आप इंडिविजुअली यहां से साउंड वगैरह भी, माउस कर्सर सब कुछ चेंज कर सकते हो। देखो उसी हिसाब से यहां पे आपका चेंजिंग चला आता है। ठीक है, तो ये चीज था आपका थीम लगाने का। अब है स्क्रीन सेवर को एक्टिवेट करना। अब देखो स्क्रीन सेवर क्या है, समझना बात। जैसे अगर मैं अभी काम करना बंद कर दूं तो होगा ये कि मॉनिटर जो है ना वो अपना पावर कंज्यूम करता रहेगा। मुझे 1 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना है, लैपटॉप ऑफ भी नहीं करना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसी सेटिंग करके जाऊं कि जैसे ही 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट जो भी आप टाइम चाहते हो उतना समय हो ना, तो स्क्रीन पे कुछ चलने लगे जिससे एनर्जी का कंजम्पशन कम जाए। तो वो ऑप्शन आपका है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर लगाने से क्या होता है ना कि आपके स्क्रीन का जो पावर कंजम्पशन है, हर मॉनिटर का पावर कंजम्पशन होता है, जैसे टीवी का भी होता है,
तो वो पावर कंजम्पशन को आप 1/10 तक रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मान लो आपका मॉनिटर 100 वाट ले रहा है तो आप उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हो, आप उसको 10 वाट पे ला सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीन सेवर लगाने से ये बेनिफिट होता है। तो स्क्रीन सेवर लगाने के लिए देखो आप ऐसा भी यहां पे आप देखो सर्च भी कर सकते हो। अगर मान लो आप यहां पे स्क्रीन सेवर आपने सर्च किया, स्क्रीन सेवर, अब देखो यहां चेंज स्क्रीन सेवर आ रहा है। क्यों मैंने ऐसा किया? देखो यहां पे सामने में ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन दिखेगा अगर तब तो मैं यहां से कर लूं। अभी बैक करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखो ध्यान से। यहां क्या स्क्रीन सेवर कहीं दिख रहा है? नहीं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मोबाइल में भी तो हम लोग यही काम करते हैं ना, अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। अब यहां स्क्रीन चेंज स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आ गया, यहां पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो स्क्रीन सेवर का सेटिंग खुल गया है। आप यहां से चाहते हो कि भाई 3D टेक्स्ट, यहां सेटिंग में जाके आप अपना नाम लिख दो। यहां पे मान लो मैंने तो लिख दिया साइबोटेक कैंपस, आप अपना नाम लिख दो। अब देखो ये भी पूरा नहीं, नवादा पूरा नहीं ले रहा है, यहां पे लिमिट है, तो चलो साइबोटेक कैंपस ही लिख देता हूं। अब रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, साइज भी सेट कर सकते हो, यहां से फॉन्ट चुन सकते हो आप, यहां से कोई फॉन्ट ले लो, बोल्ड कर लो, ओके कर लो। यहां से देखो स्पिन का टाइप कैसा होगा, मतलब रोटेशन का टाइप, तो स्पिन ही करने देते हैं। कितना स्लो या कितना फास्ट होगा ये भी आप सेट कर सकते हो। किस कलर का होगा, जैसे सॉलिड कलर लेके हम लोग यहां से कस्टम कलर लेके चूज कलर कर लेते हैं कि ऐसा कलर का हो। चलो ओके करके इसको यहां से ओके और यहां से ओके कर लेते हैं। अब ऑन रेज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन करते हैं। देखो यहां टाइमिंग मैंने क्या सेट कर रखा है, 1 मिनट। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, यहां ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके आप बढ़ा सकते हो और नीचे वाले एरो पे क्लिक करके आप इसको घटा सकते हो। लेकिन अब ध्यान दो, अगर आप ओके करोगे ना तो आपने क्या सेट कर रखा है, 1 मिनट। तो 1 मिनट तक आपको इंतजार करना होगा और तब जाके आपका ये ऑप्शन जो है ना एक्टिवेट होगा। अगर इमीडिएट आपको चाहिए तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करो और देख लो। ये देखो, इसका मतलब है अगर 1 मिनट तक आप कुछ नहीं करोगे ना तो ऐसे आपका स्क्रीन सेवर चलता रहेगा और पावर कंजम्पशन कमता रहेगा, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं, अगर आप ऑन रेज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन को चेक कर देते हो ना, तो जब आप वापस आओगे स्क्रीन सेवर से जब हटना चाहोगे ना तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो फिलहाल मैं इसे नन कर देता हूं। यही है आपका ऑफ करने का तरीका। अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऐसे भी देखो, अगर मान लो आपने ऑन कर दिया और एक्टिवेट कर दिया है और उसके बाद आपको ऑफ करना है, पर्सनलाइज में जाओ, हालांकि मैंने यहां पे ऑफ कर दिया है, और उसके बाद देखो यहीं पे आप स्क्रीन सेवर ही आपको टाइप करना है। स्क्रीन सेवर टाइप करो, देखो टर्न ऑफ स्क्रीन सेवर ऑन या ऑफ, यहां पे क्लिक करो और यहां से जो भी स्क्रीन सेवर सिलेक्टेड था उसको हटा के नन कर देना और नन करके ओके कर देना। तो आपका स्क्रीन सेवर जो अप्लाई किया हुआ था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चीज है कैसे आप किसी फोल्डर को खोल सकते हो। देखो तरीका 1 है डबल क्लिक मेथड। जिस भी फोल्डर को खोलना है उस पे करना है डबल क्लिक। देखो डबल क्लिक किया, यहां देखो साइबोटेक कैंपस एनडब्ल्यूडी फोल्डर खुला हुआ है जिसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है, इसीलिए देखो यहां मैसेज आ रहा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ठीक है, चलो इसको बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका है अपोजिट क्लिक कीजिए उस फोल्डर पे जिसको खोलना है और उसके बाद ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए तो भी खुल जाएगा। तीसरा तरीका है जिस फोल्डर को खोलना है उस पे क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कीजिए जिसको रिटर्न की भी कहा जाता है, तो भी खुल जाएगा। तो ये 3 तरीका, डबल क्लिक मेथड, अपोजिट क्लिक करके ओपन को चुनने वाला मेथड या फिर सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करने वाला मेथड, ये हम लोगों ने जान लिया। अब देखो किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है, जैसे मान लो अभी मैं दिखाता हूं, मुझे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा सॉन्ग्स नाम का, उसके अंदर मुझे लता मंगेशकर नाम से एक फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर के अंदर के फोल्डर को सब फोल्डर बोलते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं समझिएगा। अपोजिट क्लिक, न्यू फोल्डर, या आप कंट्रोल शिफ्ट एन भी दबा सकते हो, शॉर्टकट तरीका। चलो मैंने सॉन्ग्स नाम से बना दिया। अब आपको इसके अंदर जाना है डबल क्लिक करके ताकि ये खुल जाए,
और यहां देखो अपोजिट क्लिक करना है, न्यू करना है और फोल्डर पे क्लिक करना है। और चलो यहां आप बना लेते हो लता मंगेशकर, इंटर, बन गया। या नहीं तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, देखो यहां ऑप्शन है मोहम्मद रफी, या आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबा लो, किशोर। तो ऐसे ये 3 अलग अलग मेथड है जिससे आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो। ये तीनों आप लोगों के नोट्स में अवेलेबल है। एक में मैंने क्या किया, अपोजिट क्लिक मेथड यूज किया फोल्डर को खोलने के बाद, दूसरे में मैंने न्यू फोल्डर बटन का इस्तेमाल किया, और तीसरे मेथड में मैंने यूज किया है कंट्रोल शिफ्ट एन। आइकन चेंज करना तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था पिछले क्लास में, तो यहां पे भी ये नोट्स में अवेलेबल है, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। डिफॉल्ट वैल्यू, अच्छा डिफॉल्ट वैल्यू कैसे आएगा, अब समझ लो एक पड़ा। चलो ये इसका मैं आइकन चेंज करता हूं, कैसे होगा, इस पर्टिकुलर फोल्डर का मुझे आइकन चेंज करना है। अपोजिट क्लिक, उसी फोल्डर पे जिसका आइकन चेंज करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। यहां देखो कस्टमाइज में आना है, और यहां देखो फोल्डर आइकन्स लिखा हुआ दिख रहा है, यहां चेंज आइकन है। चेंज आइकन पे क्लिक करके कोई भी एक आइकन ले लेना है, ओके कर देना है, और उसके बाद ओके कर देना है। देखो यहां पे अब आइकन रिफ्रेश कर लो एक बार, देखो आइकन चेंज हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लो ऐसे, अपोजिट क्लिक करके देखो यहीं पे रिफ्रेश ऑप्शन है, या आप कीबोर्ड से F5 भी दबा सकते हो। लेकिन अब मैं चाहता हूं ना कि ये फोल्डर जैसा था वैसा ही हो जाए, अपने डिफॉल्ट वैल्यू में चला जाए, जैसे मोबाइल के केस में होता है फैक्ट्री सेटिंग। तो देखो अपोजिट क्लिक करो उसी फोल्डर पे जिसके आइकन को डिफॉल्ट वैल्यू में लाना है। चले आओ प्रॉपर्टीज में, और यहां अगेन जाओ कस्टमाइज में, चेंज आइकन पे क्लिक करो, और देखो यहां रीस्टोर डिफॉल्ट्स बटन दिख रहा होगा। आपको इधर जाना ही नहीं है, आपको रीस्टोर डिफॉल्ट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। देखो चेंज हो गया है ना। तो ये आपने आइकन का फोल्डर भी चेंज किया और उसको फिर वापस डिफॉल्ट वैल्यू में भी ले आया। आप किसी फोल्डर पे पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हो, ध्यान से देखना। जैसे मुझे इस फोल्डर पे पिक्चर अप्लाई करना है, आइकन नहीं पिक्चर। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, कोई फोटो वगैरह लाते हैं, या यही फोटो इमेज आप देख रहे हैं, इसी को यहां अप्लाई करना है। अपोजिट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कहां अपोजिट क्लिक करना है, उसी फोल्डर पे जिस पे आपको पिक्चर लगाना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, उसके बाद कस्टमाइज में आना है। देखो यहां चूज फाइल्स ऑप्शन आ रहा है ना, उसके ऊपर फोल्डर पिक्चर लिखा हुआ है। चूज फाइल्स में जाना है, और पिक्चर जहां रखा हुआ होगा वो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, ताकि वहां से आप पिक्चर को उठा सको और ओपन कर सको, और उसके बाद ओके कर लो। अब देखो यहां पिक्चर लगा हुआ है ना। अब आप चाहते हो कि ये पिक्चर हट जाए। अभी देखो मैं अपोजिट क्लिक करके व्यू में जाता हूं, अभी लार्ज आइकन कर देता हूं। देखो लार्ज आइकन में थोड़ा आइकन का साइज बड़ा हो गया, तो देखो यहां फोटो थोड़ा दिख रहा होगा। अभी आप चाहो तो अपोजिट क्लिक व्यू में मीडियम आइकन कर लो, तो थोड़ा मीडियम होगा, यहां पे भी देखो दिख रहा है। हालांकि मैं पर्सनली मुझे वो स्मॉल आइकन ही पसंद है, छोटा छोटा रहता है, सही रहता है, स्क्रीन पे जगह भी बचता है। अब मुझे चाहिए कि ये पिक्चर जो मैंने लगाया था ना, ये पिक्चर यहां से हट जाए, तो अपोजिट क्लिक करना है इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज में आना है, कस्टमाइज में आना है, रीस्टोर डिफॉल्ट। देखो यही फोल्डर पिक्चर्स के अंदर चूज फाइल से हम लोगों ने पिक्चर सेलेक्ट किया था, इसी के नीचे रीस्टोर डिफॉल्ट है, उस पर क्लिक करके ओके कर देना है। ये आपका देखो डिफॉल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पिक्चर लगाना भी सीख लिया और पिक्चर को हटाना भी सीख लिया। अब ध्यान दो, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं ना, तभी वो फोल्डर खुलता है। हम चाहते हैं कि नहीं, सिंगल क्लिक करें और फोल्डर खुल जाए। मेरा क्या है कहना कि हाउ टू ओपन एनी आइटम ऑन सिंगल क्लिक। तो कोई भी फोल्डर आप खोल लो, और नहीं तो दिस पीसी खोल लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई फोल्डर खोल लो या क्या खोल लो, दिस पीसी। यहां देखो, यहां फाइल दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन है ना। देखो यहां पे, यहां बहुत ध्यान से, कुछ यहां पर का जो ऑप्शन है ना, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो एक दिन में सब कुछ क्लियर नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझना है। यहां देखो ऑप्शंस के अंदर में आना है, यहां ऑप्शंस दिख रहा है, और यहां देखो चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये फोल्डर का ऑप्शन खुल गया।
यहां जनरल है, व्यू है, सर्च है, तो आपको जनरल में ही रहना है। और देखो यहां पे, यहां क्या कर रहा है, ओपन ईच फोल्डर इन द सम विंडो, अभी सब नहीं करना है। यहां देखो क्लिक आइटम्स एज फॉलोज, डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम। यहां सेटिंग क्या किया हुआ है कि भाई डबल क्लिक करना होगा आपको किसी आइटम को ओपन करने के लिए। यहां पे सिंगल क्लिक को सेलेक्ट कर लेना है, ये ऑप्शन बटन कहलाता है, रेडियो बटन कहलाता है, और कर लेना है ओके। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहां जाएंगे, देखो ऐसे अंडरलाइन हो क्या आया, हाइपरलिंक की तरह बना हुआ है। ऐसे क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, खुल जाएगा। लेकिन ये सेटिंग सीख लिया गया, ठीक है, हम लोगों को फिर इसको वापस से डबल क्लिक पर सेट कर लेना चाहिए। तो मैं यहां से वापस सेम प्रोसेस अप्लाई करता हूं और यहां सिंगल क्लिक की जगह पर डबल क्लिक सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूं, ताकि ये वापस से सिंगल क्लिक से कन्वर्ट हो जाए, डबल क्लिक में चला जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा अब बहुत ध्यान से। साइज मैंने चेंज करना बता ही दिया, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। एक बार और देख लें, अपोजिट क्लिक व्यू लार्ज आइकन, या अपोजिट क्लिक व्यू मीडियम आइकन, अपोजिट क्लिक व्यू स्मॉल आइकन्स, ऐसे हो सकता है ना। इसके अलावा अब है कैसे आप आइकन्स को अपने हिसाब से अरेंज करोगे। देखो ध्यान से, अभी सारा आइकन लेफ्ट तरफ है, मैं चाहता हूं ये एबीसी उठ के यहां आ जाए। मैंने क्या किया, इसको यहां इस पे क्लिक किया, इसको ड्रैग करके यहां मैं ड्रॉप करना चाहता हूं, लेकिन देखो नहीं हो रहा है, ये वापस से चला रहा है, इधर आ जा रहा है, क्योंकि ऑटो अरेंज एक्टिवेटेड है। सबसे पहले अपोजिट क्लिक कीजिए और चले जाइए व्यू के अंदर। देखो यहां पे ऑटो अरेंज आइकन्स पे टिक लगा हुआ है, ये एक्टिवेटेड है। टिक लगा हुआ होने का मतलब एक्टिवेटेड है। इसको डीएक्टिवेट कर लीजिए। अभी देखिए डीएक्टिवेट करने से देखो चेक, जो टिक था ना, हट गया है। अब आप जिसको जहां चाहते हो ना रख दो, आपकी मर्जी है भाई। आपका ये डेस्कटॉप है, आप अपने हिसाब से जैसे घर में अपना सामान रखते हो इधर उधर वैसे रख लो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। अब सोचो ना कि आपने तो रख दिया, अब आप चाहते हो कि जो जहां था वहां चला जाए, कितना मुश्किल है, एक एक करके ले जाना, समय लगेगा। सीधा अपोजिट क्लिक करो, व्यू में जाओ और ऑटो अरेंज आइकन्स को दोबारा से एक्टिवेट कर लो, जो जहां था वहां चला गया। तो ये हम लोगों ने सीखा, डेस्कटॉप पे जो आइकन्स है उसको यहां वहां अरेंज करना और वापस उसको डीएक्टिवेट कर लेना। ठीक है, अब देखो जो भी आइकन्स वगैरह है उसको आपको हाइड करना है। यहां पे जो आइकन दिख रहा है डेस्कटॉप पर, ये रहे लेकिन दिखे नहीं, तो अपोजिट क्लिक कीजिए, व्यू में आइए, शो डेस्कटॉप आइकन्स, ये सिलेक्टेड है, इसको अनचेक कर लीजिए। देखिए दिखना बंद हो गया। अपोजिट क्लिक व्यू और यहां पे शो डेस्कटॉप आइकन्स है ना, इस पे क्या करेंगे, दोबारा से चेक कर लेंगे, तो ये आपका फिर से हाइड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना काफी। इसका नोट्स जो है 2 अलग अलग फाइल में आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, मैंने अपलोड कर लिया, मैंने चेक कर लिया इस बीच कि अपलोडेड है कि नहीं ऐप पे। तो इसका लैब आप लोग कर लोगे, फिर अगले दिन के क्लास में आगे बताता हूं। चलो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।